ओम श्री साई राम। 12वां संबोधन। साधना चतुष्टय के अधिकारी कौन हैं? जो साधक आत्मविचार में दत्त चित्त हैं, वे ही साधना चतुष्टय के पूर्ण अधिकारी हो सकते हैं। समस्त वेद शास्त्रों में पांडित्य प्राप्त विद्वान यदि कर्म, जप, उपासना, दान, व्रत या तीर्थ यात्रा आदि करें तो भी साधना चतुष्टय के अधिकारी नहीं हो पाते। श्रुतियों में बताया गया है कि शांतो दांतो परतास्ति तिक्षु, अतः वैराग्य, अपरति आदि साधनाओं में रत रहने वाले ही इसके अधिकारी होते हैं, न केवल जाति, वर्ण, आश्रम या आचार प्रथा का पालन करने वाले। वेद शास्त्रों का कथन है कि समस्त शास्त्रज्ञ, विद्वान, मूर्ख, बालक, युवक, बूढ़े, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचम वर्ण, स्त्री इत्यादि सब के सब साधना चतुष्टय का सम्यक अनुष्ठान कर आत्मविचार के अधिकारी बन सकते हैं। केवल शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से ही कोई इसका अधिकारी नहीं हो सकता। शास्त्र विहीन साधना चतुष्टय का सम्यक अभ्यास करने वाले ही अधिकारी हो सकते हैं। अतः यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि शास्त्रों के अध्ययन के बिना कोई साधना चतुष्टय को कैसे पा सकता है। उसका मेरा यह उत्तर है कि केवल शास्त्रों के अध्ययन करने वालों को ही वह कैसे प्राप्त हो सकता है। अतः शास्त्रज्ञ को चाहिए कि वह अपने कर्मों को ईश्वरार्पण करके तथा चित्त शुद्धि कर वैराग्य आदि साधनाओं की शनैः शनैः वृद्धि करे। तब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि शास्त्रार्थ का ज्ञान जिसको नहीं है, क्या वह सिद्ध कर सकता है? क्यों नहीं? इस जन्म में भले ही शास्त्रों का अध्ययन न किया हो, पर पूर्व जन्म में संस्कारवश तथा पूर्व जन्म की साधनाओं के फलस्वरूप सत्कर्मों के परिपालन से इस जन्म में साधना चतुष्टय को क्यों न प्राप्त कर सकता। बहुत ही सुगमतया प्राप्त कर उसमें सिद्ध ही हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि पूर्व जन्म में अभ्यास के संस्कारवश इस जन्म में साधना चतुष्टय रूपी महान संपत्ति उपलब्ध होती है, तो शास्त्रों के अध्ययन करने वालों को क्यों नहीं? कुछ लोग शास्त्रार्थ में पांडित्य प्राप्त कर लेने पर भी अपने पूर्व जन्म के कर्म प्रतिबंध के कारण साधना चतुष्टय प्राप्त नहीं कर पाते। पूर्व जन्म में जो लोग अमित सत्कर्म कर चुके हैं, उन भाग्यवंतों का साधना चतुष्टय का अधिकार मात्र प्राप्त होता है। शास्त्रों का अध्ययन मात्र करने वाला, जिसने अपने पूर्व जन्म में सत्कर्म नहीं किए हैं, अब अपने पूर्व कर्म के संस्कारवश साधना चतुष्टय रूपी महासंपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। अतः शास्त्रों के अध्ययन मात्र करने वाला तथा अध्ययन न करने वाला दोनों ही आत्मविचार के अधिकारी नहीं हो सकते। अपने अपने कर्मों के आधार पर दोनों समान ही हैं। शास्त्रों का अध्ययन भले ही किया हो, परंतु साधनाओं का अनुष्ठान न किया हो, तो वह आत्मविचार का अधिकारी कैसे बन सकेगा? यदि शास्त्रों का अध्ययन किया हो तथा अपने पूर्व जन्म की साधना का संस्कार प्राप्त हो, तो शास्त्रार्थ में जो कुछ भी समझ पाता है, उसे ही अपने अभ्यास में जाकर उसे फिर करने का अवसर मिलता है। शास्त्रों का अध्ययन जिसने नहीं किया तथा शास्त्रार्थ को भी जो समझ नहीं पाता, वह अपने पूर्व जन्म में संप्राप्त साधना के संस्कारवश यदि शास्त्रों के अध्ययन की आकांक्षा करता मुक्ति की अभिलाषा से गुरु के पास जाता है, तो शास्त्रार्थ समझकर श्रद्धा पूर्वक साधनाओं का अभ्यास कर सकता है, जिसमें आत्म साक्षात्कार सुलभ हो जाएगा।
उसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार में जो श्रद्धालु हैं वही कर्म आदि अनुष्ठान को सिद्ध कर पाता है ना? श्रद्धा रहित व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? कर्म तथा शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर भी यदि उनमें श्रद्धा का अभाव हो तो कर्मानुष्ठान की सिद्धि नहीं होती। जिसमें श्रद्धा नहीं है उसे शास्त्र ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि कोई साधक शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता क्यों न हो अथवा शास्त्रार्थ को जानने का प्रयत्न करने वाला ही क्यों न हो, बिना श्रद्धा के कर्मानुष्ठान की सिद्धि असंभव है। श्रद्धावंतों को ही वेदों से कथित समस्त अधिकार उपलब्ध होते हैं। साधनारत आत्मविचारी को साधना के साथ ही साथ शास्त्रों का पांडित्य भी प्राप्त हो जाता है। शास्त्रज्ञ को विचार का अधिकार अधिक है, परंतु शास्त्र विचार के साधन नहीं है। ये बताया जाता है कि वैराग्य आदि गुण आत्मा को समझने के साधन मात्र हैं। अतः शास्त्रज्ञ तथा साधक इन दोनों को आत्मविचार यानी साधना चतुष्टय का समान अधिकार है। केवल साधना के द्वारा ही आत्मविचार कर आत्म तत्व को समझा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन क्या आवश्यक है? उसकी कोई चिंता नहीं है। भ्रांति के कारण अपने आत्म तत्व को न समझने वाला अज्ञानी आत्म स्वरूप का प्रतिपादन शास्त्रों के विचारों के आधार पर करता है, परंतु आत्म स्वरूप को परोक्ष ज्ञान के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? शास्त्रों से जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह केवल परोक्षानुभूति ही है। आत्म तत्व को समझने के लिए प्रत्यक्षानुभूति परम आवश्यक है, जो साधना के द्वारा संभव होती है। प्रत्यक्षानुभूति ही ज्ञान है। अतः शास्त्रों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है वह परोक्ष ज्ञान ही है, न कि अपरोक्ष ज्ञान। अर्थात विष्ट आदि मूर्तियां तथा स्वर्ग आदि का प्रतिपादन शास्त्रों के द्वारा परोक्ष रूप में जाना जाता है, न कि प्रत्यक्ष रूप में। इस प्रकार परोक्ष रूप में जाने बिना प्रत्यक्ष रूप में उसे जानना असाध्य है। अनुभव के द्वारा जो जाना जाता है वही अपरोक्ष ज्ञान है। अतः आत्म तत्व को अनुभव के द्वारा ही सप्रत्यक्ष जानना चाहिए, यह विज्ञान है। क्या शास्त्र विचार के द्वारा ही आत्मानुभूति होती है? नहीं, वैसी बात नहीं है। देह इंद्रिय आदि में जो मैं है वह कौन है? इसे जानने की जिज्ञासा से एकाग्रचित्त हो अंतर्मुखी बुद्धि के द्वारा पंचकोशों के भीतर स्थित आत्मा का विचार निरंतर करते रहना चाहिए। इसे ही आत्मविचार कहा जाता है। देह के बाहर के भौतिक पदार्थों का विचार करना विचार नहीं है। बाहरी जिह्वा के द्वारा वेद शास्त्रों का पठन करना तथा विद्वता पूर्वक शास्त्रार्थों व शब्दार्थों को समझना भी विचार नहीं है। बुद्धि के द्वारा आत्म स्वरूप का अन्वेषण कर उसका दर्शन करना ही विचार है, यही ज्ञान है। क्या शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा आत्मा का अर्थ समझ लेने पर आत्मानुभूति नहीं हो सकती? नहीं, नहीं हो सकती। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूपी तथा देह त्रय विलक्षण अर्थात स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर रहित है। अवस्था त्रय साक्षी अर्थात जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। अतः जिन शब्दों को बहिरंग रूप में जिह्वा के द्वारा सदा पढ़ लिया जाता है, उनका अर्थ बोध क्या आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार करा सकता है? जिसके द्वारा देखा जाता है उस पंचकोश स्वरूपी का बुद्धि के द्वारा विश्लेषण तथा उसका यह अनुभव कर कि यह आत्मा नहीं
नेति नेति के द्वारा कोशों को भेदते हुए उनके परे जो साक्षी स्वरूप है उनका सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा विचार कर देखें तो स्पष्ट दिख पड़ेगा, न कि कहीं बाहर वह ब्रह्म सप्रत्यक्ष दिख पड़ेगा। घर में खोई किसी वस्तु की खोज यदि घर में ही करें तो वो वस्तु घर में ही मिल जाएगी, लेकिन कहीं जंगल में जाकर खोज करें तो क्या वो घर की खोई वस्तु जंगल में मिल सकती है? ठीक इसी प्रकार पंचकोशों के आवरणों के अंदर लुकी आत्मा को, ब्रह्म को पंचकोश वाले शरीर में ही खोजना चाहिए। अतः शास्त्रों में खोज कर उसे समझ लेना असाध्य है। शास्त्र रूपी जंगल में जो भटकते हैं वे शास्त्रों के द्वारा पंचकोशों के लक्षणों को समझें तथा बुद्धि के द्वारा उसका अन्वेषण करें। इसके उपरांत आत्म विचार में मग्न हो आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा साधक ही शास्त्रज्ञ है, परंतु जिस व्यक्ति ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है तथा पंचकोश व आत्मा के लक्षण नहीं समझ पाया, वो कैसे अपने बुद्धि के द्वारा आत्म स्वरूप को जान सकता है? जो साधक शास्त्रों को समझ पाता नहीं, उसको चाहिए कि वह गुरु अथवा महान पुरुषों से पूछकर ज्ञान जान ले। परंतु यहाँ इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि सब शास्त्रों के अनुभव प्राप्त महात्माओं ने भी गुरु के बिना आत्म तत्व को नहीं समझ पाया। पहले पहल शास्त्रविदों ने गुरु के द्वारा ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति की थी। सर्वज्ञ नारद, सनत कुमार, जनक इत्यादि ने किसी न किसी एक सद्गुरु के आश्रम में ही ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जिसने गुरु के बिना ही ज्ञान प्राप्त किया हो। साधकों के अपने अपने जन्मांतर की सुकृतियों एवं संस्कारों के अनुसार साक्षात परमात्मा ही गुरु के रूप में अथवा किसी रूप में प्रत्यक्ष हो ज्ञानोपदेश देता है। कहीं ऐसा भी होता है कि परमात्मा के अनुग्रह के प्रभाव से किसी गुरु के बिना भी जिज्ञासु स्वयमेव सब कुछ जान लेने में समर्थ होता है। याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी मैत्रेयी, महामूर्ख लीला, चुड़ाला आदि अनेक स्त्रियों ने केवल गुरुपदेश से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया है। इन स्त्रियों ने शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया था। अतः निष्ठावंत शास्त्रविदों को आत्मविचार के अधिकार में कोई संदेह नहीं, परंतु अन्य सबके अभाव में केवल आदि मूल परमेश्वर का अनुग्रह कृपा मात्र साधक पर हो तो वो परम भाग्यवंत साधक किसी न किसी प्रकार आत्म साक्षात्कार कर लेता है। वो कैसा भी क्यों न हो, यही सच्चे ज्ञान का सार है। जय साईं राम।